स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह फिर 8 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 8 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाहत सिंह ने हाल ही में कौन सी स्पेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सही आंसर है बी, एशियाई अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप का। की पॉइंट लिखते हैं, अनाहत सिंह ने एशियाई अंडर 19 स्पेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में चेउंग टीसी हांगकांग चीन को 3-0 से हराया। यह आयोजन गिमचे दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। अंडर 17 लड़कों की श्रेणी में आरवीर देवान ने खिताब जीता, जिससे इस श्रेणी में भारत का 13 साल का इंतजार खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। युवा वनडे में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज शतक बनाया। वैभव ने अपना शतक कितने गेंदों में पूरा किया है? सही आंसर है बी, 52 की पॉइंट लिखते हैं। वैभव सूर्यवंशी एक 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर ने युवा वनडे में सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वर्षे स्टार में केवल 52 गेंदों में शतक बनाया। उनकी विस्फोटक पारी में 13 चौके और 10 छक्के शामिल किए गए थे। उन्होंने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के साथ 219 रनों की साझेदारी की। विहान मल्होत्रा 100 रन बनाकर नाबाद रहे। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक उद्घाटन संस्करण में 86.18 मीटर भाला फेंक के साथ हासिल की जीत में कहाँ किया है? सही आंसर है डी, बेंगलुरु में। कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने उद्घाटन नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीता। यह विश्व एथलेटिक्स स्वर्ण स्तरीय आयोजन था जो कांते राव स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नीरज ने 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। जूलियस ए के केन्या के दूसरे स्थान पर रहे 84.51 मीटर सीजन बेस्ट के साथ। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एलन मास्क द्वारा घोषित राजनीतिक दल का नाम क्या है? सही आंसर है सी, अमेरिका पार्टी। की पॉइंट देखते हैं। एलन मास्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की जिसे अमेरिका पार्टी कहा जाता है। इस पार्टी का उद्देश्य चुनौती देना दो दलीय प्रणाली वर्तमान में रिपब्लिक और डेमोक्रेट द्वारा प्रभुत्व है। मास्क राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ था। मास्क ने यह नहीं बताया कि अमेरिकन पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है सी, 9। की पढ़ लिखते हैं। भारत ने कुल पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बीजिंग में 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में मेजबान चीन के पीछे भारत का अंतिम पदक तालिका 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य था। चीन ने 10 स्वर्ण और 4 रजत और 3 कांस्य के साथ तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक विजेता भारत के लिए हरविंदर सिंह शामिल थे, जिन्होंने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में और श्रमिक रिकर्व टीम भावना के साथ जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है डी, साक्षी चौधरी जी ने। की पॉइंट देखते हैं। साक्षी चौधरी 2 बार की युवा विश्व चैंपियनशिप ने आस्ताना में दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम फाइनल में सर्वसम्मति से निर्णय यूएसए की योसलाइन पेरेज को हराया। मीनाक्षी कजाकिस्तान की नाजिम कियाजाई से 48 किलोग्राम फाइनल 3.2 निर्णय की मंजूरी अंतर से हराया है।
आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी की अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के बाद सामरिक साझेदारी को गहरा करती है। सही आंसर है बी, 57 वर्ष की परिणति। पीएम नरेंद्र मोदी 57 वर्षों में अर्जेंटीना का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रीय स्वतंत्रता नायक जनरल जोस डे सैन मार्टिस के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा कासारोड़ासा राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने पूर्व द्विपक्षीय संबंधों को कवर करते हुए एक एक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में चौथे स्थान पर रखा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक स्कोर क्या है? सही आंसर है बी, 25.5 की पढ़ने में विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समाजों में शामिल किया है। भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे विश्व स्तर पर चौथा सबसे समान देश बनाता है। गिनी सूचकांक आय, धन, उपभोक्ता असमानता को मापना है। कम स्कोर का अर्थ अधिक समानता है। भारत माध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी 25 से 30 के बीच स्कोर है। भारत का कम असमानता समूह में प्रवेश करने के करीब 25 से कम है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्रणीत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया है। यह बायोबैंक CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम इंटीग्रेटेड बायोलॉजी IB नई दिल्ली में। यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्पित है। यह बायोबैंक देशव्यापी समूह अध्ययन का समर्थन करता है, जिसमें 10,000 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है बी, 6 से 7 जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो में। की पॉइंट देखते हैं। ब्राजील के रियो जेनेरियो में 6-7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने एकजुट होकर रियो घोषणा पत्र को अपनाया। इस दौरान ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की आह्वान का समर्थन किया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुधारों की तत्कालीन आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। यह सम्मेलन सुरक्षा, वैश्विक न्याय, समावेशिता जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स देशों की बढ़ती एकता को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बैंक ने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना समाप्त करने का निर्णय कब से लागू किया है? सही आंसर है सी, 7 जुलाई 2025 से। इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने बचत बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को समाप्त कर दिया। यह बदलाव जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ, जिसमें इंडियन बैंक ने 7 जुलाई से और PNB ने 1 जुलाई से यह नियम लागू किया। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग को देश भर के लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, कम आय वर्ग के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाता है। 7 जुलाई 2025 से इंडियन बैंक बचत खातों में न्यूनतम बैंक न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा या न वसूली जाएगी। तरह PNB ने 1 जुलाई से ऐसे सभी शुल्क समाप्त कर दिए हैं। यह कदम छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे दुकानदारों, ग्रामीण परिवारों सहित कई तरह के ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगा। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस वर्ष की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बनाई है? सही आंसर है डी, 2029 से 2031
की परिणति। भारत ने 2029 और 2031 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना की घोषणा की। यह जानकारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के शीर्ष अधिकारी और वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने 6 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में दी। यह कदम भारत की 2036 ओलंपिक की मेजबानी के दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा है। खेल की वैश्विक संचालन संस्था विश्व एथलेटिक चैंपियन सितंबर 2026 में 2029-2031 दोनों सत्र की मेजबान की घोषणा की। भारत अब 2029 या 2031 से किसी एक विश्व चैंपियनशिप के लिए रणनीतिक बोली लगाने की तैयारी कर रहा है। यही यानी भारत दोनों में से कोई भी शीर्ष मेजबानी के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? सही आंसर है डी, चौथा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समान समानता वाला देश घोषित किया गया है। गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया, जो कि कई विकसित देशों से भी बेहतर है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर भारत जैसे बड़े विधिपूर्णता देश के लिए, और यह दिखाता है कि सरकारी नीतियों गरीबी उन्मूलन प्रयासों से जमीन पर बदलाव हो रहा है। गिनी इंडेक्स और भारत की रैंकिंग को समझें। गिनी इंडेक्स किसी भी देश में आय इनकम के वितरण की समानता को मापता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स स्कोर क्या हो गया है? सही आंसर है सी, 25.5 की परिणति। स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवानिया 24.3 और बेलारूस 24.4 के बाद भारत 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ आय समानतम चौथे स्थान पर है। गिनी इंडेक्स मापता है कि आय या उपभोक्ता कितनी समान रूप से वितरित किया जाता है। यह कम मूल्य अधिक समानता का संकेत देते हैं। भारत माध्यम रूप से कम असमानता समूह 25 से 30 में आता है और कम असमानता श्रेणी में शामिल होने के बहुत करीब है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। नवीन आर्थिक नीति के तहत ट्रंप युग की कितनी कर कटौती को स्थायी बना दिया गया है? सही आंसर है डी, 4.5 ट्रिलियन की परिणति है। ट्रंप युग के 4.5 ट्रिलियन कर कटौती को स्थायी बनाया गया है। नए कर, छूट, टिप्स और ओवर टाइम वेतन पर कोई नहीं। मेडिकेड और खाद्य टिकटों के लिए सख्त नियमों सहित 1.2 ट्रिलियन खर्च में कटौती। सीमा सुरक्षा के लिए 350 बिलियन अवकृचन प्रवृत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऋण सीमा 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते, पीएम मोदी को में शहर की चाबी मिली, महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर को दी गई श्रद्धांजलि। ब्यूनस आयर्स, अकारा, पोर्ट ऑफ स्पेन, ब्रासिलिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 8 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हो रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।